गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, राइट, और समझ रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, सिलोजिज्म की सीरीज चल रही है जो बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो उसी कड़ी में मेरा ये आज जो लेक्चर रिकॉर्ड है वो 11 है, यानी सिलोजिज्म का जो 11th वीडियो लेक्चर है ये मेरा। तो चलिए करते हैं सिलोजिम्स के कुछ एग्जाम्पल्स, राइट। देखिए स्टूडेंट, अब तक की जो 10 वीडियो हमने पढ़ी है, राइट, उनसे आपको पता लग गया होगा कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट। तो चलिए करते हैं आज की 11th नंबर वीडियो, राइट। देखिए स्टूडेंट, अब तक की वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि जो हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स, ये चार टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं या चार टाइप के कंक्लूजन होते हैं, राइट। ए, ई, आई, ओ, राइट। और हर स्टेटमेंट में या हर कंक्लूजन में दो टर्म्स होती हैं। जैसे जो ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है या फिर कंक्लूजन होता है, वो उसका फॉर्म क्या होता है, वो होता है जैसे ऑल रैट्स आर कैट्स, राइट। और इसी तरह जो ई टाइप का स्टेटमेंट होता है या फिर कंक्लूजन होता है वो होता है नो रैट इज बैड, राइट। या फिर कैट ही ले लेते हैं स्टूडेंट, कैट। उसी तरह जो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है या फिर कंक्लूजन होता है वो होता है सम रैट्स आर कैट्स, राइट। और ओ टाइप का जो स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन कहें, सम रैट्स आर नॉट कैट्स, राइट। हर स्टेटमेंट या कंक्लूजन में दो टाइप के टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं। और तो दोनों टर्म का हमें पता होना चाहिए वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ए टाइप में अगर देखें तो यहाँ पर रैट जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट, राइट। और जो सेकंड टर्म है वो इनकम्प्लीट होता है। ये अब तक की क्लासेस में आपको पता लग गया होगा, राइट। इसी तरह जो ई टाइप का स्टेटमेंट होता है उसमें फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट होता है और सेकंड टर्म दोनों ही कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। जो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है उसमें दोनों ही यानी रैट और कैट दोनों ही कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। जो सबसे डिफरेंट स्टेट स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन कहें वो है ओ टाइप का। इसमें फर्स्ट टर्म तो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन जो सेकंड टर्म होता है ये, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए दोबारा समझाता हूँ। जैसे जो ए टाइप का स्टेटमेंट है उसमें हमने फर्स्ट टर्म को कंप्लीट कहा यानी रैट को हमने कंप्लीट कहा, क्यों कहा, क्योंकि इसके बारे में हम डेफिनेट है, यानी फर्स्ट टर्म के बारे में यानी रैट के बारे में डेफिनेट है कि ये कंप्लीट सर्कल बनेगा। जैसे अगर मैं ए टाइप का स्टेटमेंट का अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ऑल रैट्स आर कैट्स, ऑल रैट्स आर कैट्स, राइट। यहाँ पे रैट एक कंप्लीट सर्कल है तो ये डेफिनेट है। तो वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट द फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीट सर्कल बनेगा, दैट इज वाई इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट।
और जो इसका जो सेकंड टर्म है यानी कैट है, इसके बारे में डेफिनेट है कि कैट जो है इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ पे देखिए, कैट जो है, कैट एक कंप्लीट सर्कल नहीं नहीं है, क्योंकि रैट ने कैट का कुछ पोर्शन को कवर कर लिया, राइट। तो इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तुम्हें पता है कि ये सम पार्ट ऑफ द कैट इज कवर्ड बाय द रैट, इस बारे में हम श्योर है इस स्टेटमेंट से। लेकिन कंप्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट की पॉसिबिलिटीज भी है। जैसे अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, ऑल रैट्स आर कैट्स, राइट, ऑल रैट्स आर कैट्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है रेड भी कंप्लीट कंप्लीट सर्कल है और कैट भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। इस तरह से, इसी तरह इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी ई टाइप का है, इसमें क्या है? नो रैट इज कैट, यानी नो रैट इज कैट, दोनों ही कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? मतलब ये है इनके बारे में नहीं, रैट और कैट दोनों के बारे में हम इस बात में श्योर है कि इनका सर्कल जो है कंप्लीट बनेगा। दैट इज वाई दीज टू आर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। और जो आई टाइप का स्टेटमेंट है, उसमें वी आर वेरी श्योर कि रैट भी इनकम्प्लीट है और कैट भी इनकम्प्लीट है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कंप्लीट से आए हुए हों, वो कंप्लीट से आए हो, जैसे सम रैट्स आर कैट्स, राइट, सम रैट्स आर कैट्स, इसका डायग्राम ऐसे ही बन सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कैट एक जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कंप्लीट सर्कल है, राइट। और सम रैट्स आर कैट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम कैट्स आर रैट्स। जैसे अगर वेन डायग्राम ऐसा बनाया जाए, तो ये रैट है और ये कैट है, राइट। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि सम कैट्स रैट भी हैं, राइट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन जो सबसे डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेटमेंट या कंक्लूजन है, वो ओ टाइप का है। उसमें जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म के बारे में तो वी आर डेफिनेट दैट इनकम्प्लीट सर्कल है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि हम सम पार्ट के बारे में जानना, सम यानी रैट के कुछ पोर्शन के बारे में हम वी आर डेफिनेट कि वो कैट नहीं है, राइट। लेकिन जो सेकंड टर्म है कैट, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते। यानी ये कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, राइट। तो एक ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ओ टाइप के। तो कैसे करेंगे? देखिए, जो ओ टाइप का अगर स्टेट ओ टाइप का अगर सेंटेंस आपको स्टेटमेंट के अंदर का है, अगर यानी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट अगर ओ टाइप का है, तो उसमें जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है, उसको आपने एज्यूम करना है इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। लेकिन अगर ओ टाइप का कंक्लूजन है, वो टाइप का कंक्लूजन है, तो वहां पे सेकंड टर्म को आपने कंप्लीट एज्यूम करना है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम करना है, राइट। और उसके बाद वही टेक्निक अप्लाई करनी है जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस, तो आपको और समझ में आएगा। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ई टाइप का है, यानी ई प्लस ई हो सकता है, या फिर ई प्लस ए, ई प्लस आई, ई प्लस ई, ई प्लस ओ, राइट। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि देखिए, अब आज हम कैसे करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि कोई जितने भी आपको कंक्लूजन गिवन है, ये सारे कंक्लूजन आपको गिवन राइट हैंड साइड में,
सेकंड कॉलम के अंदर 14 कंक्लूजन्स के बने। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन कंक्लूजन में से कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं है जो सिंगल स्टेटमेंट से आया हो। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब जैसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें रैट और कैट यूज हुए हैं। तो ऐसा कोई भी कंक्लूजन जिसमें रैट और कैट आया हो उसको बोलेंगे कि वो कंक्लूजन फर्स्ट स्टेटमेंट से आया है। तो देखिए इसमें रैट और कैट वाले कौन कौन से कंक्लूजन है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। इन सब में रैट और कैट जो टर्म्स यूज हुई हैं वो फर्स्ट स्टेटमेंट से आई है। इसका मतलब ये चारों फर्स्ट फोर जो कंक्लूजन है वो फर्स्ट सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन है। राइट। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे, यानी फर्स्ट कंक्लूजन भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है। राइट। वेट, फोर्थ में तो बैट आ गया ना, तो ये इसको हम नहीं कह सकते। तो फर्स्ट थ्री कंक्लूजन फर्स्ट स्टेटमेंट से आए कंक्लूजन है, जो कि तीनों के तीनों पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो गई। राइट, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और देखिए कि रेड और कैट वाला कोई और दूसरा कंक्लूजन तो नहीं है। देखते हैं जिसमें रेड और कैट आया हो। रेड और कैट नहीं। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि सेकंड स्टेटमेंट दो टर्म्स यूज हुई है, रेट एंड बैट। तो जितने भी रेट और बैट वाले कंक्लूजन होंगे जिसमें रेट और बैट आ रहा होगा वो सारे के सारे कंक्लूजन सेकंड स्टेटमेंट से आए हैं। तो चेक करते हैं किस किस स्टेटमेंट में, किस किस कंक्लूजन में सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, सेकंड स्टेटमेंट से आया गया कंक्लूजन है। देखिए, फोर्थ, राइट और बैट नहीं, सॉरी, राइट और बैट, यस, कंक्लूजन नंबर 8, नाइन्थ। राइट। 8 और 9 कंक्लूजन ऐसे हैं जिसमें राइट और बैट आया हुआ है। राइट, और में नहीं है। तो ये दोनों कंक्लूजन किससे आए, सेकंड स्टेटमेंट से आए। और जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव तो उससे जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। यानी एट्थ भी रॉन्ग है और नाइन्थ भी रॉन्ग हो गया। राइट। क्योंकि अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे आने वाला कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है। राइट। ठीक है। तो ये तो हमारे थे सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब हम देखेंगे डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन। डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें कॉमन टर्म नहीं आता है, यानी अनकॉमन टर्म को रिलेट किया गया होता है। अनकॉमन टर्म कौन कौन से हैं, एक तो कैट है, दूसरा क्या है, बैट है। तो देखो कि कैट और बैट को रिलेट करने वाला कौन सा कंक्लूजन है। तो कैट और बैट को रिलेट करने वाला कंक्लूजन चेक करते हैं स्टूडेंट। कैट और बैट को, एक तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, या भी स्पेलिंग गलती है, अ, यहाँ कैट होना चाहिए। राइट। तो इन तीनों स्टेट में कैट और बैट आ रहा है, कैट और बैट आ रहा है, तो इनको चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है नेगेटिव है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों से अगर जो कंक्लूजन निकालना चाहेंगे उसे बोलेंगे डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन। और कैसा कंक्लूजन आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सारे के सारे कंक्लूजन क्या हुए, रॉन्ग हुए। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। राइट। और चेक करते हैं इसमें कैट और बैट को जोड़ने वाला कोई कंक्लूजन तो नहीं है, यस है। ये है 11th। 11th को देखिए, नेगेटिव कंक्लूजन है, सही हो सकता है। ठीक है, सही कैसे चेक करेंगे आप। तो इस 11th कंक्लूजन में देखिए एक तो कैट आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, बैट आ रहा है। इन दोनों टर्म, यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर कंक्लूजन के अंदर टर्म्स अगर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हुई तो मैं स्टेटमेंट में भी चेक करना होगा कि वो स्टेटमेंट भी कंप्लीट ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैट कहाँ से आया, फर्स्ट स्टेटमेंट से, जो कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट। तो कैट की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। बैट क्या है, बैट क्या, इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब
ये जो कंक्लूजन है, क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 11th गलत हो गया। किसकी वजह से गलत हो गया? बैट की वजह से गलत हो गया, क्योंकि बैट कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको अगर सही होना था तो ये बैट स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए दैट इज रॉन्ग। इसी तरह 12 भी इसी वजह से रॉन्ग है, राइट। 13 देखते हैं हम। 13 कंक्लूजन जो है वो ओ टाइप का है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ओ टाइप का कंक्लूजन है तो इसकी जो सेकंड टर्म होगी उसको हमेशा क्या मानना है? कंप्लीट मानना है, तो ये कंप्लीट मान के चल रहे हैं। अगर सेकंड टर्म कंप्लीट है तो कंक्लूजन के अंदर भी ये कंप्लीट होना चाहिए। देखते हैं। देखिए, बैट बैट जो है ये इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये बैट जो है स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। ठीक है। सम बैट्स आर नॉट कैट्स। फिर देखिए सेकंड टर्म, ये ओ टाइप का कंक्लूजन है। ओ टाइप के कंक्लूजन में जो सेकंड टर्म मान के चलेंगे, अगर वो कंक्लूजन के अंदर है कंप्लीट, क्या कम क्या कैट स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है? बिल्कुल है। तो इसलिए ये 14 सही हो गया, राइट। तो इस तरह से जो हमारे कंक्लूजन सही आए वो है ओनली 14। ओनली 14 कंक्लूजन सही है। अच्छा, एक कंक्लूजन छूट गया स्टूडेंट, कंक्लूजन नंबर 10th। अगर हम कंक्लूजन 10th की बात करें तो इसमें रैट और बैट आया हुआ है। देखिए, रैट और बैट एक सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन है। सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन मीन्स जो जहां से, क्योंकि इसमें कॉमन टर्म्स इन्वॉल्व है, यानी रैट और बैट सिंगल स्टेटमेंट से आए हैं। और कौन से स्टेटमेंट से आया है? सेकंड स्टेटमेंट से, जो कि पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव ही होना है, राइट। सॉरी, कंक्लूजन नेगेटिव गलत होना है, राइट। इसलिए जो 10th कंक्लूजन हो गया वो गलत हो गया, दैट इज वाइट इज इनकरेक्ट, राइट। दैट्स इट।